devotees. Mataji's Vaishnavis. यस्या जिसके अंके गोद में शिरः सिर आधाय रखकर लोकः आम जनता स्वपिति सूती है निवृत्तः शांति से स्वयं धर्मम धार्मिक सिद्धांत या जीवन लक्ष्य अधर्मम अधार्मिक सिद्धांत वा अथवा न नहीं ही निस्संदेह वेद जानते हैं यथा जिस तरह पशु सह ऐसा व्यक्ति कथम कैसे निर्मित आत्मानम उस जीव के प्रति जिसने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया है कृतमैत्रम श्रद्धा तथा मैत्री से समन्वित अचेतनम अविकसित चेतना वाला मूर्ख विस्त्रंभणीय श्रद्धा का विषय बनने के योग्य भूतानां जीवों का सघृणः सारे लोगों के कल्याण हेतु मृदु हृदय रखने वाला लोभुम कष्ट देने के लिए अर्हति समर्थ है। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन करने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री से पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को संस्कृत में विश्वस्त घात घोषित द्योतित करता है। जनसमूह को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करना चाहिए क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त होती है। अतएव कितना खेदजनक है यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे किंतु राजनीतिज्ञों के छल कपट से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और हिंदू तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी। यह कलयुग का लक्षण है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश क्यों ही वे तगड़े या मोटे हो जाते हैं उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई खाने भेजा जाता है। विष्णुदूत जैसे वैष्णव ऐसी क्रूरता की निंदा करते हैं
दरअसल जिन नरकीय दशाओं का पहले से ही वर्णन किया जा चुका है, वह ऐसी यातना देने वाले पापी मनुष्यों की प्रतीक्षा करती रहती है। जो मनुष्य किसी जीव के साथ, चाहे वह जीव मनुष्य हो या पशु, विश्वासघात करता है, जिसने अच्छे भाव से उसकी शरण ले रखी है, ये अतीव पापी है, क्योंकि अब ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडनीय रहते हैं। इसलिए पूरा मानव समाज पूरी तरह से दूषित है। इसलिए इस युग के लोगों को मंदभाग्या ऐसे पापमयता से फलस्वरूप लोग निंदित होते हैं। मंदहा, उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती, वह अभागे होते हैं। मंदभाग्या, अतएव वह अनेक समस्याओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं। उपद्रतः, यह तो इस जीवन में उनकी स्थिति है और मृत्यु के बाद उन्हें नरकीय दंड दिया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरामचन्द्रं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सकलरत्नाकरं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैष्णवं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पठं लङ्घयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। वर्ष का अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन करने के योग्य हो, तो वह किसी मूल व्यक्ति को किस तरह से दंड दे सकता है या जान से मार सकता है, इसने श्रद्धा तथा मैत्री से पूर्णतः आत्मसमर्पण किया होता है। ठीक, तो यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से एक आइडियल लीडर वाला कैसा होना चाहिए, वो बताया जा रहा है यहाँ पर। और किस तरह समाज जनता तो बहुत विश्वास करती है कि हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा, पर ऐसे भी लीडर हुए जिनकी वजह से बहुत लोगों को कष्ट हुआ है। कई ऐसे लीडर हुए और यूजुअली ऐसे लीडर्स कब मिलते हैं जब समाज में पाप में बहुत रत होती है। तो फिर एक आपने सुना होगा ना, एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा। तो किस प्रकार से जनता को ग्रुप कर्मा दिया जाए, ग्रुप कार्मिक रिएक्शन मिलेगा कोई नेता के रूप में। तो इसीलिए कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग नैतिकता का पालन नहीं करते, वहाँ पाप में एकदम लिप्त है, ऐसे स्थान पे फिर प्रकृति अरेंज करते हैं उन्हें कार्मिक रिएक्शन को देने के लिए ऐसा नेता होता है जो कि जान निकाल कर देता है। ऐसा होता है। और कलयुग ऐसे नहीं था, बहुत ही होते हैं। जैसे कि एक कलयुग का जो लक्षण था, जो कि भीमसेन जी के बाद जब उन्होंने बोला था, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट बोला था उन्होंने, तो एक व्यक्तियों के पास आया। बेसिकली भीमसेन का मंशा ये थी कि सब लोग सीधे युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, पहले मेरे पास आएंगे, मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो जाएंगे फिर बड़े भैया के पास, थोड़ी सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने ऐसे अपना फ्लेक्स का प्रिंट लगवाया अपने भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट। तो एक व्यक्ति आया, उसने ये बोला, कहते मैंने ना बाड़ा लगाया था खेती को बचाने के लिए, बाड़ा खेती को खा गया। ऐसे और भी लोग आए थे बस। तो भीमसेन जो ये लेकर गए ना, वो व्यक्ति आया था, कहता बाड़ा लगाया था खेती को बचाने के लिए, बाड़ा खेती को खा गया, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग आने वाला है ना, कलयुग का ये लक्षण रहेगा कि जो रक्षक हैं वही भक्षक हो जाएंगे। तो कलयुग का एक सिम्टम है कि जो रक्षा करने वाले हैं बेसिकली, जो लीडर है बेसिकली, वही इनका शोषण करेंगे। ऐसा होगा, माता पिता बच्चों की रक्षा करेंगे, माता पिता बच्चों का शोषण करेंगे, सरकार जनता की रक्षा करेगी, सरकार जनता का शोषण करेगी, बॉस जो है वो एम्प्लॉय की रक्षा करेगा, बॉस एम्प्लॉय का शोषण करेगा। तो जो रक्षा करने वाले हैं वो शोषण करने वाले हो जाएंगे, और कलयुग में ऐसा होगा। और ऐसे कई सारे ऐसे राजा हुए, जैसे एक व्यक्ति था, उनका नाम, उसका नाम था व्लाद III। He was so cruel, although उसका खुद का भी बड़ा शोषण हुआ था, लेकिन उसका बड़ा आक्रोश था। ये अपने दुश्मनों को क्या करता था, सिल्लियों में लटका दिया करता था। मतलब सिल्ली जो है उसके मल द्वार से जाएगी और पीठ से निकल के आ जाएगी, उसको टांग देगा, फिर वो तड़प तड़प के व्यक्ति मरेगा। इस तरह से सजा दिया करता था। जैसा चंगेज खान ने 4 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को मार दिया उसने, just because he was very materialistic, very ambitious। चंगेज खान killed more than 4 करोड़ people। मतलब उस वक्त की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन was killed by चंगेज खान। Very cruel। इस तरह से तैमूर also one of the such kings, उसने 2 करोड़ लोगों को मारा। मतलब ये लाख में नहीं खेलते थे, करोड़ में खेलते थे, करोड़पति थे लोग। इस तरह से जो चाइनीज रूलर था, जिसने की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी, जिसने जिन मजदूरों ने वो वॉल बनवाई थी, उसी में ही चिनवा दिया था उन लोगों को। शाहजहां ने भी महान काम किया था कि आज आपने बड़ा सुंदर एक ताजमहल बनाया, आपको इनाम मिलेगा, इनके हाथ काट दो। वेरी गुड। तो मजदूर के हाथ काट दिए भाई साहब ने। इस तरह से हिटलर, आप जानते हैं, वेरी फेमस होलोकॉस्ट, सो हिटलर का हॉलोकॉस्ट कुछ और बताया गया, उसने 60 लाख ज्यूस को उसने गैस चैम्बर में मार दिया। उसने कुछ और लिखा है 1 करोड़ 10 लाख ज्यूस को गैस चैम्बर में यस किल है। और सो मच हेट है, मतलब कितना ज्यादा डार्कनेस होगी व्यक्ति के अंदर, माय गॉड। इस तरह से व्लादिमीर लेनिन also killed 1.5 crore people, जोसेफ स्टालिन also killed more than 2 crore people। और इन सब का जो राजा रहे, द बेस्ट, जिसको कि अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसका नाम था आदी अमीन। ही वाज फ्रॉम युगांडा। मतलब घोर तामसिक, युगांडा के लोगों में इसने अपनी परछाई रखी थी, ऐसी अपनी इमेज रखी थी that he is a well wisher of everyone, but he was the most cruel king। उसका शौक क्या था? उसका शौक था जो ह्यूमन बॉडीज हैं उनका खून पीना। This is what he used to do। एक समय आया, उसने बोला कि मेरे को अल्लाह ने बोला है कि जितने भी एशियंस हैं उनको युगांडा से बाहर भेजो। अगर वैसा नहीं करें अगर, तो उसके लिए उसने स्पेशल चैम्बर्स बनाए थे, और चैम्बर्स ऐसे हुआ करते थे, उसमें हवा बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, वो घुट घुट के मरा करते थे। उसके बाद क्या करता था, नीचे पानी डाल दिया करता था अपने चैम्बर में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देगा, तो जो होंगे वो करंट खा खा करके बेचारे बाहर की ओर भागेंगे। बाहर की ओर भागेंगे तो बाहर उसने तालाब रखा था क्रोकोडाइल्स का, और क्रोकोडाइल्स उनको फिर खाएंगे उन लोगों को। इस प्रकार से उसने 4000 लोगों को, मगरमच्छों को खिला दिया उसने। और अक्सर जो लोग उसका कहना नहीं मानते थे, उनको वो कमरे बंद करता था, उनसे वो घंटों घंटों बातें करता था, डेड बॉडी से बातें करता था वो घंटों घंटों, और उनको उनके वहां टुकड़े टुकड़े क्या करता था। एक से उसकी वाइफ ने गलती से देखा कि कहाँ जाता है, तो वाइफ चली गई, उसने देखा फ्रिज खोला, वहां पर फ्रिज पड़ा, फ्रिज खोला, उसमें 2 सर पड़े हुए थे। तो उसने देख लिया, कहते ओ तुमको पता लग गया मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कहता अब तुम्हारे साथ भी करूँगा। फिर उसने अपनी वाइफ को लिटाया, वाइफ प्रेग्नेंट थी अभी, वाइफ को लिटाया उसने, और उसके बाद उसकी टांग काटी और उसके हाथ काटे, और हाथों को उसके पाँव में सिल दिया और पाँव को उसके हाथों में सिल दिया, वाइफ के साथ जो प्रेग्नेंट है अभी। चंगेज खान ने ऐसा कुछ किया था कि ये कुएं में एक माँ थी, उसका बच्चा गिरा तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उसने कहा ओ मुझे हेल्प करनी चाहिए तुम्हारी। उसका सॉरी माँ बाहर थी, बच्चा गड्ढे में गिर गया था, उसने भाला लिया, बच्चे में डाला, बच्चे को निकाला, ये बच्चा, अब ऐसे बच्चा, इसको बच्चे निकालने का फायदा, बच्चा निपट गया बेचारा। सो क्रूअल पीपल एक्चुअली, ये आदि अमीन जैसे लोग वेरी वेरी क्रूअल, दे रूल द युगांडा। युगांडा के लोग इतने सफर किए बिकॉज ऑफ इट, माय गॉड। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्रूर राजा भी हुए हैं। बताओ आज भी ऐसे राजा हैं कि हमारे पड़ोसी देश में तानाशाह है, तो बेसिकली जहाँ पर लोग उड़ती चीज भी खा जाते हैं, सब्जी चीज भी खा जाते हैं, बहती हुई चीज भी खा जाते हैं, तो ऐसा कार्मिक रिएक्शन फिर उनको ऐसा राजा मिलता है जो कोविड में करोड़ों लोगों को एसिड में घोल करके समुद्र में बहा देता है।
तो ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं, राइट। और इंडिया के ऊपर विशेष रूप से अगर आप देखें ना, इंडिया के ऊपर भी थोड़ी साढ़े साथी रही जाते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजिकल एक हिसाब किताब होता है, साढ़े साथी, राइट। यहाँ तो 7.5 महीने, 7.5 साल, यहाँ 750 साल। राधेश्याम प्रभु जी की जय। हमारी 7.5 दूर हो जाती है राधेश्याम प्रभु जी के दर्शन करने।